अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए 1 मिनट या उससे भी कम वक्त लगता है, क्या बिलीव करोगे मेरी इस बात पे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के वीडियो में। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लॉकडाउन पीरियड में हम सबने रामायण महाभारत देखी। देखने के बाद हमने ये देखा कि राक्षस या कोई भी एक मनुष्य अगर तपस्या करता है, मंत्र उच्चारण करता है तपस्या में, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, उसे वरदान देते हैं। आपको नहीं लगता अफर्मेशन भी कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट है? किसी चीज़ को आप अफर्म करते हो कि भगवान मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, प्यार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। या फिर विजुलाइज करते हो उस चीज़ को, यानी बार बार दोहराते हो अपने माइंड में। दैट मीन्स ये भी एक प्रकार से तपस्या की तरह काम करता है, राइट? आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है, और उससे आपको कुछ सिखाऊंगा कि आप कहाँ गलती करते हो। क्यों 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, महीने हो गए, लेकिन आप भैया मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा ताकि आपका ज्ञान भी सही रहे, वाइब्रेशंस भी अलाइन रहे, ताकि हम जिंदगी को बेहतर नहीं, जिंदगी को खूबसूरत बना पाएँ। एक कहानी है सत्यव्रत की। सत्यव्रत देवदत्त के पुत्र थे। बहुत सबने नाम सुना है ना, सत्यव्रत जी, वही सत्यव्रत की कहानी सुना रहा हूँ। देवदत्त के पुत्र थे सत्यव्रत। देवदत्त को एक श्राप दिया था एक ऋषि ने, एक ब्राह्मण ने, कि आपका पुत्र मूर्ख पैदा होगा, वो विद्वान नहीं होगा। क्षमा याचना करने के बाद देवदत्त का श्राप थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है कि अच्छा भाई, पहले मूर्ख होगा, बाद में जाके वो विद्वान बन जाएगा। तो जब सत्यव्रत का जन्म होता है तो उसे बहुत जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वो ना ही कुछ बोलता है, कोई उसे कोई सिंपल टास्क भी देगा वो नहीं कर पाएगा, जिस कारण से उसके माता पिता भी उसे अतथ्य कहते हैं। अतथ्य उसका नाम था, यानी कि जिस वस्तु में किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं है वो है अतथ्य। बार बार इन सारी चीज़ों को सुनते हुए सत्यव्रत तंग आ जाता है और जंगल में चला जाता है। जंगल में जाके वो एक चीज़ खुद को कहता है कि मैं कम बोलता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़ें, लेकिन जब भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। भले कम बोलूँगा लेकिन जब भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। 14 वर्षों तक सत्य का तप करता है, यानी कि पूरे गांव में ये चीज़ पता है कि भैया ये इंसान सत्य ही बोलेगा, सत्य के अलावा बोलता ही नहीं है ये इंसान। तो एक ख्याति फैलने लगी, एक तपस्या हो गई, सत्य की तपस्या, कि मैं जब भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, जिस कारण से उसका नाम हो गया सत्यव्रत। अब एक दिन सत्यव्रत अपनी कुटिया में बैठे हैं। एक निषाद शिकारी एक सुअर का शिकार करता है। वो सुअर भागा 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 सत्यव्रत के पास आता है। सत्यव्रत उसको देख के दुखी हो जाते हैं, उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती। वो अंदर जाके हल्दी लेप लेके आते हैं, सुअर के जख्म पे तीर निकाल के वो लेप लगाते हैं, और लेप लगाते हुए 4-5 बार, हम जैसे कि कोई छोटा बच्चा है या किसी को हम प्यार करते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है जैसे कि ओ मेरे बेटा, ओ मेरे सोना, ऐसी चीज़ें बोलते हैं, उसे पैम्पर करते हैं, राइट? इंग्लिश में पैम्पर करते हैं। तो सत्यव्रत पैम्पर करते हुए ए ऐसे 4-5 बार उच्चारण करते हैं। एम, ये क्या है? यह है बीज मंत्र, देवी माता का बीज मंत्र है। बीज मंत्रों के ऊपर एक सीरीज लेके आऊँगा। अभी बस इतना समझो, हर मंत्र जब प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, तो उसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। जैसे एम जब हम उच्चारण करते हैं तो एम में आपकी ज़ुबान किसी से टकराती नहीं है। 4-5 बार केवल ए बोलने के बाद माता उस पर प्रसन्न हो जाती हैं, और सत्यव्रत में जो ज्ञान की मात्रा है, यानी ज्ञान का आवाहन शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं मंत्र सिद्ध हो जाना। ये पूरी स्टोरी इसलिए मैंने बताई कि वरदान भी ईश्वर तब देते थे कि आप किसी एक मंत्र को पकड़ते हो, उसे चैंट करते रहते हो, दोहराते रहते हो, तब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। उसके बाद चमत्कार आपके जीवन में होने लगते हैं। अब आप ये सोचो कि सर ने कहाँ ये सारी चीज़ें समझा दी, हमें क्या पता मंत्र सिद्धि क्या है, हमें क्या बेनिफिट है इस चीज़ से? तो भैया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो एक प्रकार की मंत्र सिद्धि है कि जिस चीज़ को आप दोहरा रहे हो, जिस चीज़ को दिमाग में विजुलाइज कर रहे हो, जब वो सिद्ध हो जाएगा वो चीज़ें आपकी लाइफ में आकर्षित हो जाएंगी। परेशानी क्या है? बहुत सारे राजा महाराजा ऋषि मुनि हो चुके हैं हमारे सनातन में, हमारे भारत में,
कईयों ने लाखों वर्षों तक तपस्या की है, उसके बाद जाके मंत्र सिद्धि उन्हें हासिल हुई है। यानी कि इच्छा शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान पे तेजी से चले जाना, अलग अलग प्रकार की मंत्र सिद्धियां होती हैं, राइट। किसी भी मंत्र सिद्धि को आज करने के लिए आपको 1 लाख से 1.25 लाख मिनिमम मंत्र चैंटिंग चाहिए, तो जाके वो मंत्र सिद्ध होगा। एज एन एग्जाम्पल की बात करते हैं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप सिद्ध करोगे 1.25 लाख बार। तो गायत्री साधना, गायत्री सिद्धि क्या है कि आपके मुंह से, दिल से जो चीज निकलेगी उस चीज को ईश्वर भी नकार नहीं सकते। ये मंत्र सिद्धि है। सिद्धि ये है कि आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। अब इतनी आसान चीज होती सभी कर लेते, ईश्वर भी फालतू थोड़ी बैठे हैं दोस्तों कि आपने चैंट कर लिया, यानी कि आपकी भाषा में अफर्मेशन कर लिया, विजुलाइज कर लिया, 30 दिन कर लिया, 40 दिन कर लिया एक ड्यूटी समझ के, तो ईश्वर ने आपको सिद्धि दे दी। ये 1.25 लाख मंत्र जपने, यानी कि ये जपते वक्त ये नहीं सोचना हमें ओके 10,000 हो गए, 12,000 हो गए, 15,000 हो गए, अभी 1.25 लाख हो जाएंगे, मुझे सिद्धि मिल जाएगी, मैं बन जाऊंगा शक्तिमान। इतना आसान नहीं है। करते वक्त हृदय, आत्मा, सोल, हर चीज स्थिर होनी चाहिए। नियम है जिसका पालन करना पड़ता है मंत्र सिद्धि में। ब्रह्मचर्य पालन करो, जहाँ पे मंत्र सिद्धि शुरू की है, साधना शुरू की है, वहीं पे आपको शैया करनी है, वहीं आपका शयन कक्ष होना चाहिए। बहुत सारे नियम है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि आप जब भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज करते हो तो आप बंध जाते हो। 30 दिन में कर लूंगा तो हर दिन गिनने लगते हो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। दिल से बताओ यार, जब कभी भी विजुलाइज किया है या अफर्मेशन दिए हैं तो क्या सच में सच्चे दिल से अलाइन हुए हो उस परम शक्ति के साथ, यूनिवर्स के साथ, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं? नहीं हुए ना, क्योंकि हमारे लिए एक ड्यूटी है। ये कैलेंडर लगा देते हैं, टिक कर देते हैं, 1 दिन खत्म, 2 दिन खत्म, 3 दिन खत्म। अरे भैया, जब आप मूवी देखने जाते हो, मूवी की स्टोरी में खो जाते हो ना, खो जाते हो, तो विजुलाइज करते वक्त, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करते वक्त, तो आप तो आपकी जिंदगी की स्टोरी देख रहे हो। तब क्यों नहीं खो जाते आप? तब क्यों नहीं खुद को बांध देते उस फीलिंग में? आपकी बॉडी का हर कतरा खून, आपकी मांसपेशियां, आपकी मसल्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फीलिंग में बंधा होना चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके बारे में आप अफर्मेशन दे रहे हो, लिख रहे हो या सोच रहे हो कि भैया अगर मैं प्यार मैनिफेस्ट करना चाहता हूं तो मैं आंखें बंद करूं और उस व्यक्ति का हाथ अगर मैं पकड़ूंगा तो मुझे महसूस होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा ना, 1 साल छोड़ो, 100 साल भी ये तपस्या करोगे, ये गलत है, ये व्यर्थ है, आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला। करंट सिचुएशन में मैं जानता हूँ बहुत सारी समस्या होती है लाइफ में। एक सॉल्यूशन मैं देता हूँ, 2 सॉल्यूशन देता हूँ। एक पैसे वाला सॉल्यूशन है जिसमें आपको फीस पे करनी पड़ेगी, एक सॉल्यूशन फ्री का सॉल्यूशन है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, नहीं सर हम कोशिश करते हैं लेकिन क्या करें, प्रेम संबंध जैसी समस्या है, पैसों की समस्या है, करियर की समस्या है, तो बर्डन दिमाग पे रहते हैं, जिस कारण से ना हम कनेक्ट नहीं कर पाते, हम अलाइन नहीं हो पाते, हम उस फील्ड में नहीं जा पाते। तो हमारे लिए ड्यूटी बन जाता है पहली फ्री वाली, रोज डेली ग्रैटिट्यूड परफॉर्म करना है और एक स्पिरिचुअल हैबिट डेवलप करनी है। मेडिटेशन करना है एटलीस्ट 15 मिनट। मेडिटेशन करते वक्त भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है, किसी लालसा में मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, खुद को स्थिर करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो। मंदिर जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो, किसी भी एक धार्मिक स्थल पे जा सकते हो जहाँ पे 10-15 मिनट आप उस परम शक्ति के साथ बैठ के बस चर्चा विचर्चा करो, यानी कि बातें करो। दैट्स इट। मांगो मत कुछ, एटलीस्ट अपनी वाइब्रेशंस को स्थिर करो, प्रैक्टिस बढ़ाओ, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। स्पिरिचुअल बैलेंस जितना मजबूत होगा, वाइब्रेशन उतनी अलाइन होंगी, और तब जाके 1 मिनट वाली चीज आपके लिए काम करेगी कि 1 मिनट लगता है मैनिफेस्ट करने में जो भी आप चाहते हो। दूसरा ऑप्शन है थोड़ा पैसे वाला, यानी कि फीस वाला। मून स्टोन आप ले सकते हो, हेल्पलाइन में संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर लव प्रॉब्लम है खास करके तो मैं रेकमेंड करूंगा मून स्टोन लीजिए, जो एक शील्ड का काम करेगा आपके लिए, ताकि वाइब्रेशंस आपकी ऑलवेज अलाइन रहें, फ्लक्चुएट ना हो। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ ऋषि मुनियों को वर्षों लग जाते थे तब की, और जो मंत्र सिद्धि उसकी गिनती नहीं होती थी कि उन्होंने कितनी बार चैंट किए हैं, वहीं पे सिर्फ 5 से 6 बार ए करते हुए सत्यव्रत को वो जो मंत्र है, एम जो बीज मंत्र है, वो सिद्ध हो जाता है। सो इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू। आपका बिलीव कैसा है, क्या ये करते वक्त आप बिलीव कर पा रहे हो? मुख्य चीज़ यही है मेरे दोस्तों कि आप इम्प्लीमेंट कब करते हो। तो अभी से, आज से ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत बनाइए। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।